हेलो बच्चों, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर। तो मैं लेकर आया हूँ आज फिजिक्स जीएसईबी आंसर की। तो देखते हैं इसमें अपने आंसर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये एनर्जी का रेशियो वाला है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू 1/n² होता है, तो E1/E2 क्या हो जाएगा 4² 4:1। द करेक्ट आंसर इज सी। सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एनर्जी गिवन है, स्पीड गिवन है, तो क्या हो जाएगा m=E/c²। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 1 ग्राम एंड दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट ए। नेक्स्ट थर्ड वन 1s2 1h1 2he3 प्लस गामा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो भी आंसर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ 1.5 डेज दे रखा है और डिसइंटीग्रेट दिस एलिमेंट बाय 75%, मतलब बचा कितना होगा 25%। तो हमारे पास n/n0 कितना हो जाएगा 1/4 1/2 की पावर n, दैट इज 1/2²। तो n=2 टाइम्स हाफ लाइफ हो रही है तो उसका डबल हो जाएगा 3 डेज। और उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 72 आवर्स इंटू 60 मिनट्स। तो दैट आंसर विल बी व्हाट 4320। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट गिवन फिगर लॉजिकल गेट। अगर देखो इसको 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा 1 और 1 दोगे तो क्या आएगा 0, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया सी हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सी 6, व्हेन फॉरवर्ड बायस अप्लाई टू पीएन जंक्शन क्या करता है वो लोअर द पोटेंशियल बैरियर। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट सी। नेक्स्ट वन में फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल पी इज प्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ दे रखा है, मतलब इस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा और इस तरफ कम फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव पे अपोजिट लगता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डायपोल जो है वो राइट साइड में नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है दैट यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली, और इसका करेक्ट आंसर आता है बी। नेक्स्ट वन है 9, अ प्लास्टिक रोड रब विथ फुल। तो प्लास्टिक रोड पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू क्यू बाय, तो सॉल्व करने पे आता है 5 × 10⁻12। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा 9 का ए होगा। देन 10 10 में क्या हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस ऑन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 25 हैव सरफेस चार्ज। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q/4πr²। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस एज अ 0.75 कूलम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 10 का कितना हो गया 0.75, दैट इज व्हाट बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द कोलम्बियर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स kept at a distance 3 सेंटीमीटर एयर। अब अल्फा पार्टिकल में 2e चार्ज होता है तो दोनों 2e का सॉल्यूशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा 11 का 1.024 इंटू 10⁻⁻24, दैट इज डी। नेक्स्ट वन है फिगर शोज द फील्ड लाइंस। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है Q पास में P दूर है, तो Q डेफिनेटली ज्यादा होगा P कम होगा, तो VQ माइनस VP क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे B दूर है तो B क्या होगा कम नेगेटिव होगा, VA ज्यादा नेगेटिव होगा, तो VB माइनस VAB क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट डी। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज U, नाउ इट इज रिमूव फ्रॉम बैटरी। तो देखो यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन जा रहे, तीनों का पैरेलल में कनेक्ट करे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3C। हर एक का इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा V/3 हो जाएगा। तो V/3 जब उसको सॉल्व करते हैं 3CV V'/3। तो इस तरीके से एनर्जी देखो तीनों की मिला के U/3 होगी, तो इंडिविजुअली कितनी आ जाएगी हमारे पास U/9 होगी। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट ए। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या करना था देखो चार्ज दे रखा है एनर्जी दे रखा है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है QV होता है, तो V इज इक्वल टू W/Q। आफ्टर सॉल्विंग करेक्ट आंसर इज व्हाट बी, दैट इज 15 वोल्ट। नेक्स्ट
Equipotential surface at very large distance from the collection of charges whose total sum is not zero are approximately. तो इनफाइनाइट पे जाके प्लेन ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं. सो प्लेन्स. नेक्स्ट थिंग, टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिस एंड दिस. तो उनका ईएमएफ क्या आता है, E1 और E2 के बीच में आता है. सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, D416. लूप रूल ऑफ किरचॉफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ. लूप रूल में क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. अब कलर कोड मिनिमम कब होगा, जब स्टार्टिंग के डिजिट आएंगे, और वो कितना हो गया, बीबी रो है, मतलब BBR. करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी. इसके बाद में स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर. तो उसमें क्या कांस्टेंट रहता है, करंट इटसेल्फ कांस्टेंट रहता है, ड्रिफ्ट स्पीड तो वेरी होती है. इन अ साइक्लोट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल इज व्हाट, सिंपली वो बीच वाला जो रीजन होता है उसमें एक्सेलरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे चेंज होता है. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए. 21. अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0.3 टेस्ला दे रखा है, इसमें रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है. तो देखो इसमें जब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाते हो तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ. मतलब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या पैरेलल है. थीटा 0 तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए. 22. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम. फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 मिली एम्पियर है, 0 to 10 में वेरी हो रहा है. लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है, इसका जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो इसके सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे I/IG करने पे कुछ वैल्यू इस तरीके से आ रही है. मुझे जहां तक लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो इसका ग्रेसिंग मिलना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. तो करेक्ट आंसर है ए. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है व्हाट, फेरोमैग्नेटिक में क्या होना चाहिए, परमेबिलिटी हाई होना चाहिए, और उसका रिटेंटिविटी भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. नेक्स्ट, मैग्नेटिक मेरिडियन सर्टेन प्लेस पे हमें क्या दे रखा है, 0.20 G. BH दे रखा है, फाई दे रखा है. तो क्या हो जाएगा, BH इक्वल टू B cos थीटा होता है. तो B इज इक्वल टू BH बाय cos थीटा. करेक्ट आंसर विल बी डी. नाउ स्क्वायर लूप है, XY प्लेन एंड रीजन, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इसके बाद में उसका एरिया गिवन है. तो देखो यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बी डॉट ए हो जाएगा, बी नॉट इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और XY प्लेन, तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा, Z की तरफ जाएगा. आफ्टर प्रोडक्ट 3L² बी नॉट. तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, बी. नेक्स्ट है 27. अब देखो इसमें पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा अगर हम करंट को डबल कर दे. तो सेल्फ इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो म्यू नॉट N स्क्वायर ए बाय क्या होता है, स्मॉल एल होता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना रहेगा, 4 हेनरी का 4 हेनरी रहेगा. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है, एसी करंट को लिमिट करता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना था तो कितना हो जाता, 4t+2 हो जाता, जिसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड रखते तो कितना था, 4 इंटू 2+2, मतलब 10. 10 डिवाइड बाय व्हाट, 10, दैट इज व्हाट, 1. मीन्स 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. 30. इसमें क्या था, V1 दे रखा है, N1 दे रखा है, V2 दे रखा है, N2 पूछा. तो V1 by V2 इज इक्वल टू व्हाट, N1 by N2. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट D इज इक्वल टू 400. फॉर सर्किट यूज इन ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ लो पावर फैक्टर. कॉस फाई जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, हम पावर का यूटिलाइजेशन कम करेंगे, और पावर का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लॉसेस ज्यादा होंगे. तो लार्ज पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन. इसके बाद में ये Q इज इक्वल टू 1/R√L/C से मेजर करना था. Q का वैल्यू स्मॉलर किसके लिए आता है, C के लिए आता है. फिर देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो करंट है वो t इक्वल टू 0 पे 5 एम्पियर है, मतलब मैक्सिमम. t इक्वल टू 0 पे करंट कितना दे रखा है, हमें 0 दे रखा है. I इज इक्वल टू t इक्वल टू 1/300 सेकंड है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है. तो t इक्वल टू 0 कब होगा, जब तुम साइन वाला लेके चलोगे. तो लेट्स सी 33 का सॉल्यूशन. तो I इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा t हो गया. तो 5 sin 2π इंटू 50 1/300, तो 5√3/2, ये 20 का आंसर हो जाएगा. और ये क्वेश्चन मैंने अपने वन शॉट वाले में करवाया भी था. टीवी वेव रेंजेस फ्रॉम, डायरेक्टली आंसर याद रखना था, इसका डी करेक्ट हो जाएगा 54 to 890. अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और हमें क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, E0/C होता है. तो 6.6 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁸. तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ए.
फिर देखो यहाँ पे स्लैब का थिकनेस कितना दे रखा है 9। तो वेरिएशन किसकी वजह से होगा, स्लैब की वजह से। तो सिंपली क्या करना था, डी बाई म्यू। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। रेले क्राइटेरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पावर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इंफिनिटी। तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टेक 24 आवर्स टू रोटेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यहाँ पे शिफ्टिंग कितना दे रखा है, 2 डिग्री का गिवन है। तो 2 डिग्री बाय 360 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 480 सेकेंड्स। ऑप्टिकल फिनोमेना टेकिंग प्लेस, मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। सो करेक्ट आंसर इज डी। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, स्लिट का विड्थ पूछा है, जिसमें थीटा के लिए दे रखा है। तो मुझे बता एंगुलर विड्थ कितना आता था हमारे पास, डी बाई लैम्बडा, है ना, कि लैम्बडा बाई डी। दैट वाज व्हाट, लैम्बडा बाई डी। तो यहाँ पे लैम्बडा बाई डी, तो डी की जगह क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो थीटा विल बी व्हाट, लैम्बडा बाय, दिस इज एंगुलर विड्थ। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, स्पीड गिवन है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई म्यू। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2 × 10⁸ यहाँ पे स्लिट का विड्थ गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, और वेवलेंथ गिवन है। तो क्या पूछा हमें, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, वो क्या होता है, बीटा, लैम्बडा डी बाई डी। तो 43 का आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, लैम्बडा डी बाई डी। तो 4.5 mm। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। फिर पूछा है कि the intensity of incident unpolarized light of polaroid is I1 and intensity of emergent polarized light from the polaroid is I2, I1 and I2। देखो जनरली क्या होता है, हम मानते हैं कि 50% लाइट बाहर आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है, कुछ लाइट डिफ्रैक्ट भी हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये मानेंगे कि I1 इज ग्रेटर देन व्हाट, I2। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Unpolarized light is incident on a plane, transparent reflected rays found to be perpendicular। ये कौन सा लॉ है, ब्रूस्टर का लॉ है। तो हमारे पास IB क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ n, जो कि कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1.73। so this question number is what, 45। तो tan इनवर्स ऑफ 1.73 मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री इज व्हाट, करेक्ट आंसर इज ए। Variation of stopping potential V naught and frequency nu of incident radiation for a given photosensitive material is straight line incident। तो स्लोप क्या होता है, h by u होता है, दैट इज फिक्स। अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, उसका क्या था, 12.27 अपॉन रूट वी। इसको डायरेक्टली सॉल्व करना था, और 12.27 अपॉन रूट वी मतलब 121 अगर इसमें डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.12 एंगस्ट्रॉम। बुक में नैनोमीटर में गिवन है, हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 दे रखा है, तो हमें उसकी फोटोन की एनर्जी निकालनी है। तो क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू एच एफ, उसको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड कर लेना है। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे पावर तुम्हें कंफ्यूजन के लिए सिर्फ डाला गया है, क्योंकि पावर सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड एमिशन के लिए निकालना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर। बामर में कहां पे जंप होता है, 2 में जंप होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू व्हाट, r इंटू 1/n², क्योंकि इन्फिनिटी से जंप होगा तभी आएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 365 mm। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, तुम सॉल्यूशन प्रेफर कर सकते हो। सो ये दोनों पीडीएफ में यहाँ पे शेयर कर लूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, what is the angular moment of b plus 3 ion in the n equals to 5। तो n equals to 5 मतलब क्या हो गया हमारे पास, 5h/2 pi। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 5.3 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। जिसको भी क्वेश्चन में क्वेरी वगैरह हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।